मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अगर किसी एक सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वह है दतिया विधानसभा क्षेत्र। उसकी वजह भी है क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार के नंबर 2 मंत्री नरोत्तम मिश्रा मैदान में हैं, तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पहले अवधेश नायक को उम्मीदवार बनाया गया और अब राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बना दिया गया है। कुल मिलाकर यह मुकाबला कितना रोचक रहेगा और क्या वाकई में नरोत्तम मिश्रा मुश्किल में फंस गए हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक, बात पते की में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गर्माहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कांग्रेस अपने 229 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और 3 उम्मीदवारों में तो बदलाव करना पड़ा है। उसकी वजह थी कि स्थानीय कार्यकर्ताओं का विरोध और पार्टी के पास आया वह फीडबैक जिसने उसे एहसास कराया कि जिस उम्मीदवार का उसने चयन किया है वह पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। और यही कारण रहा कि दतिया में पार्टी ने राजेंद्र भारती को फिर से मैदान में उतारा है। अवधेश नायक वो हैं जो अभी हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब ये बात जरूर है कि उम्मीदवार बदलने से कांग्रेस में असंतोष पनपेगा और विरोध भी शुरू होगा, लेकिन राजेंद्र भारती वो राजनेता हैं या कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टक्कर दी थी और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि मुकाबला कांटे का हो सकता है। दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है और अवधेश नायक के स्थान पर राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा है। राजेंद्र भारती के कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनने के बाद सियासी गर्माहट दतिया में बढ़ गई है। इसकी वजह भी है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती के बीच सियासी अदावत लंबे समय से चली आ रही है और दोनों बीते 3 चुनाव में एक दूसरे का सामना भी कर चुके हैं, मगर तीनों ही बार राजेंद्र भारती को हार का सामना करना पड़ा है। और अब एक बार फिर राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा के बीच मुकाबला होने वाला है और सिर्फ दतिया ही नहीं, ग्वालियर चंबल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की नज़र दतिया विधानसभा सीट पर है। इसकी वजह भी है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में गृह मंत्री हैं और यह मानकर चला जाता है कि जब भी बात होती है तो यही कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार का संकट मोचक भी कई बार कहा गया, मगर इस बार वे चुनावी भंवर में फंसे नजर आ रहे हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि बीते 3 चुनाव राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा के बीच हुए हैं। आइए हम पिछले चुनावों पर नजर डालते हैं। तो 2008 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो नरोत्तम मिश्रा ने राजेंद्र भारती को 11,233 वोट के अंतर से हराया था और जब 2013 का चुनाव हुआ तो फिर नरोत्तम मिश्रा ने राजेंद्र भारती को 11,697 वोट के अंतर से हराया, मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में यह अंतर बहुत सिकुड़ गया था और राजेंद्र भारती को 2,656 वोट से शिकस्त मिली थी। अब एक बार फिर राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा के बीच मुकाबला है। राजेंद्र भारती बीते 5 साल से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना भी राजेंद्र भारती को करना पड़ा है। कहा तो यहां तक जाता है कि राजेंद्र भारती को जेल तक सियासी अदावत के चलते जाना पड़ा है और उन्हें अन्य तरह के नुकसान भी उठाने पड़े हैं। यही कारण है कि वे लगातार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और कांग्रेस ने जब उनका टिकट काटा तो वे ज़्यादा आक्रामक नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक से बात की और अपनी स्थिति का ब्यौरा दिया कि वे आखिर चुनावी मुकाबला बेहतर तरीके से क्यों कर सकते हैं। पार्टी को बड़ी दिक्कत हुई अवधेश नायक का टिकट काटने में, क्योंकि अवधेश नायक पिछले दिनों ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे।
अब एक बार फिर राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा के सामने हैं। दो अलग तरह के नेता हैं, एक सत्ता है और दूसरा विपक्ष के हैं। दतिया के विकास की बात आती है तो यही कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा ने बहुत विकास कराया है, हालात बदले हैं। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र भारती के समर्थक और राजेंद्र भारती खुद आरोप लगाते हैं कि दतिया में अपराध अगर बढ़ा है तो वो यहाँ के जनप्रतिनिधि की कार्यशैली के कारण। अब देखना है क्या वाकई में नरोत्तम मिश्रा दतिया में राजेंद्र भारती को पिछले चुनाव की तरह शिकस्त दे पाते हैं या फिर वे भी मुश्किल में पड़ गए हैं। ये तो आने वाले दिन तय करेंगे कि दतिया में जीत किसकी होती है और लोग किसके समर्थन में खुलकर आगे आते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस सीट पर हर किसी की नज़र है। वाकई में सबकी नज़र दतिया विधानसभा सीट पर है। जब अवधेश नायक को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो तरह तरह के सवाल उठे और यहां तक कहा जाने लगा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच अंदर खाने कुछ सांठगांठ हो गई है। और राजेंद्र भारती के समर्थक तो सड़क पर उतर आए थे और उन्होंने लगातार कांग्रेस दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। ये बात सही है कि अवधेश नायक का भी जनाधार है दतिया में। वे लगातार नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब सवाल एक ही है, क्या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ राजेंद्र भारती और अवधेश नायक मिलकर लड़ाई लड़ेंगे या दो अलग रास्ते हो जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो नरोत्तम मिश्रा की राह थोड़ा सा आसान हो सकती है। और अगर राजेंद्र भारती और अवधेश नायक मिलकर लड़ाई लड़े तो हो सकता है कि चुनाव नतीजे चौंकाने वाले आएं। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस किस रणनीति पर काम करती है और अवधेश नायक जो लगातार नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं वे भी राजेंद्र भारती के साथ खड़े होकर नरोत्तम मिश्रा को हराने की कोशिश करेंगे या फिर कांग्रेस से अलग होकर, राजेंद्र भारती से अलग होकर कोई नई राह पकड़ेंगे। वैसे कहा तो यही जाता है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। अब देखना ये होगा दोस्ती होती है या दुश्मनी बनी रहती है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। एक फिर आग्रह, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।